मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है। गांव के बुजुर्गों से लेकर जवान लोगों तक अर्जुन हर एक से यह सवाल पूछता था। कोई कहता अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं जहां हमेशा खुशी रहती है, कोई कहता पापी नरक में जलते हैं, उनके हर पाप का सजा मिलता है, और कुछ लोग कहते मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। अर्जुन के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। उसके दादाजी अक्सर कहा करते थे, बेटा शरीर मिट्टी का है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वह बस नया शरीर ले लेती है। लेकिन अर्जुन यह बात कभी समझ नहीं पाता था। वह इस रहस्य का जवाब खुद देखना चाहता था। एक रात गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। अर्जुन अपने कमरे में लेटा था। अचानक उसे लगा कि कोई नरम आवाज में उसे पुकार रहा है। अर्जुन अर्जुन डर कर उठ बैठा। मोमबत्ती बुझ गई, खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर एक अजीब सफेद प्रकाश दिखाई दिया। उसके पैर खुद ही उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उसने प्रकाश को छुआ, सब कुछ घूमने लग। अगले पल वह एक अजीब अंधेरी जगह पर खड़ा था। चारों तरफ घना धुआं, दूर में चीखें सुनाई दे रही थीं। उसके हाथ कांपने लगे, पैर जम गए। धुएं से एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। अर्जुन ने सांस रोकी, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से नरम गर्म रोशनी उसके चेहरे पर आ गई। अर्जुन ने आंखें खोली तो उसके सामने एक विशाल काला द्वार खड़ा था। द्वार के दोनों ओर दो विशाल प्रहरी खड़े थे। उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। एक प्रहरी बोला, डरो मत अर्जुन, तुम मरे नहीं हो, तुम्हें यहाँ सत्य दिखाने लाया गया है। अर्जुन के घुटने कांप रहे थे। वह कांपती आवाज में बोला, क्या सच में मौत के बाद ऐसा होता है? प्रहरी बोला, हर आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है। द्वार अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर नरक का दृश्य था। लोग आग में जल रहे थे। लालचियों के सोने के पहाड़ छूते ही राख बन जाते थे। झूठ बोलने वालों की आवाज छिन जाती थी। एक गहरी आवाज पूरे अंधेरे में गूंजी, जिसने दूसरों को दर्द दिया, उसे वही दर्द लौटकर मिलता है। अर्जुन डरकर एक कदम पीछे हट गया। उसने बुरे लोगों को अपने कर्मों का दुख सहते देखा। वह समझ गया, नरक केवल आग नहीं, अपने कर्मों का खुद सहने वाला दर्द है। फिर अचानक प्रकाश फैलने लगा। अंधेरा खत्म हुआ। वह हरियाली से भरे स्वर्ग के मार्ग पर खड़ा था। सफेद बादल आकाश में बिखरे हुए थे। सुनहरी रोशनी हर तरफ फैल रही थी। हवा में शांत संगीत बह रहा था। नीचे बहती नदियां रोशनी से चमक रही थीं। पेड़ों की पत्तियों से हल्की प्रकाश निकल रहा था। अर्जुन को लगा कि यह वास्तव में स्वर्ग है। अर्जुन ने दूर एक कोने में एक बूढ़ी महिला को देखा, जो धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसने गाइड से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, इसने पूरी जिंदगी भूखों को खाना खिलाया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर एक शिक्षक, जिसने गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया। एक ईमानदार किसान और एक माँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए त्याग दी। ये सब कहानियां सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। फिर अर्जुन को एक विशाल दर्पण के सामने ले जाया गया। इसमें चेहरा नहीं, बस इंसान के किए हुए कर्म दिखाई देते थे। अच्छे कर्म चमकदार रोशनी बनते हैं, बुरे कर्म काले अंधेरे। अचानक आवाज आई, इंसान की असली पहचान उसका चेहरा नहीं, उसके कर्म है। अर्जुन ने खुद को देखा। उसने कई गरीबों की मदद की, लेकिन कई बार गुस्से में बेकाबू होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त का दिल भी दुखाया। ये सब देखकर वह बैठ गया और रो पड़ा। उसने पूछा, क्या हर इंसान से गलती होती है? आवाज ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जो अपनी गलती पहचान कर खुद को बदल जाए, वही सच्चा इंसान है। रात का गहरा अंधेरा अर्जुन के कमरे में फैला था। वह आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। मन में एक अनुत्तरित सवाल बार बार उठ रहा था। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्या मौत सबका अंत है? एक नरम मुस्कुराती हुई आवाज हवा में गूंज उठी, मौत अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ती है। अर्जुन का डर दूर होने लगा। मन में शांति उतरने लगी। तभी अचानक हर चीज गायब होने लगी। आवाज आखिरी बार गूंजी, स्वर्ग और नरक कहीं दूर नहीं, इंसान अपने कर्मों से उन्हें खुद बनाता है। जो प्रेम बांटता है, उसे शांति मिलती है।
जो नफरत बोता है वह अंधेरे में खो जाता है। अर्जुन की आंखें खुली। बाहर सुबह थी। वह बदल चुका था। उसने अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। कहानी का संदेश, असली मूल्य इंसान के कर्म ही है।